हरामखोर जूताखोर, दरवाजा नहीं खोल सकते साले। जब देखो बस मोबाइल पे लगा रहे तू। दरवाजा भी नहीं खोल सकता। नेहा आई थी भाई। क्या बोल रही थी? मैं तो साला हूँ। अरे नहीं यार, किसने बोला? मैं तो जूताखोर हूँ। कौन बोला? मैं तो हरामखोर हूँ। तू तो अपना छोटा भाई है, मेरी जान है तू। ये ले, सिनाइजर का हेडसेट चाहिए था ना तेरे को? नहीं ये भी रख। नहीं चाहिए। अरे रख। अरे नहीं चाहिए। GTA 5 लाया हूं तेरे लिए। सच में? और क्या? ले। देखो मेरे को। आ रहा हूं। वैसे प्रॉब्लम क्या हुई थी? किसके साथ? नेहा के साथ। प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बुलशिट, शी इज वरीड अबाउट मी। उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए था। शी इज डूइंग एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। आजकल तो जब भी मुंह खोलती है तो ऐसा लगता है मुंह में कुछ घुसेड़ दूं। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता है। और तुझे पता है इन 6 महीनों में आई हैड इट ऑल। कौन सा प्यार, कौन सा रिलेशनशिप, कैसी खुशियां। रिलेशनशिप को तो मतलब ये होता है कि एंड टू योर ओन हैप्पीनेस। उसके बाद ऑल यू गॉट टू वरीड अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, जो कि तुम्हारा भी कभी न्यू ईयर था। साला ये हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू तेरी बैटमैन वाली कोई देख लेना। साला जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक वो तेरी तुम तो कुछ करते नहीं हो, नाकार हो, नपुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन साला बैटमैन बन गया उस दिन होती तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था। मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। सब साला इन कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला। एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, उनके साथ फिल्म खत्म। उसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता है। उसके बाद की स्टोरी मैं तुझे बताता हूँ। एक लड़के ने एक लड़की को 2 दिन हक नहीं किया तो प्रॉब्लम, हक किया तो चेप हो रहे हो, इतना अच्छा नहीं लगता। साला शॉपिंग खत्म नहीं होती है इनकी। पहले कुशन्स है, फिर कर्टन्स है, फिर कुशन कर्टन से मैच नहीं किए तो और कुशन्स है। साला अपने घर में मग इतने कि बेचने जाए तो अपने महीने का खर्चा निकल आए। और एक तो जो चीज लानी है वो नहीं लेकर आएंगी। 2 हफ्ते दिमाग चटेंगे, टेबल लाना है, टेबल लाना है। 5 घंटे मॉल में बिताएंगे, एक सड़ी सी चप्पल उठा के लाएंगे। फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे अपना, टेबल लाना है, टेबल लाना है। ऑफिस में काम कर रहा हूं, फोन आ जाएगा, फोन उठाते मैं बोल देता हूं, बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है ये बात समझना। हाँ, उसके बाद ये 2 मिनट कर लोगे तो क्या चाहेगा। अरे 2 मिनट नहीं करेगी तो तुझे क्या मिल जाएगा मेरी माँ। ठीक से तो नहीं कर पाऊंगा मैं। ऊपर से आई लव यू भी लोगों ने काट दिया तो प्रॉब्लम। साला ये सबसे ज्यादा तो इस मोबाइल फोन ने दिमाग खराब नहीं करके रखा है। साला किसी घटिया इन्वेंशन नहीं है। गले का पट्टा, ये मेरे गले का पट्टा। ऊपर से फिर इनको जवाब दो। इनकी ऐड तो देख लो फोन की, 1 पैसा पर सेकंड, और कॉल करो और कॉल करो। अरे कॉल सस्ते हो जाने से बातें थोड़ी ना बढ़ जाती है। फिर इन अपनी वाली को भी जवाब दो, तुम मुझे फोन क्यों नहीं उठाते हो, मुझसे बात भी नहीं करते। अच्छा, आई थिंक यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। तो फिर मैंने तुम्हें फोन ही क्यों किया, सिर्फ घूम करने के लिए। अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता तूने फोन मुझे क्यों किया। जाके भारती मित्तल से पूछ। और तुझे मैं बता रहा हूँ ये ऐड में है ना, कुत्ता नहीं कुतिया है। सीरियसली शर्त लगा के बोल सकता हूँ। इनकी तो स्लोगन भी देखा रहेगा, wherever you go, we follow you। तू बता, तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा है, गलती से पहुंच गया। अरे वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाहता था, बीवी के चक्कर में बोलना पड़ा कि इंडिया जा रहा हूँ, वरना 10 सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। अच्छा, तुमको नहीं पता कहाँ जा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो। आज तक मजाक उड़ाती है दुनिया उसकी। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैसेज आ जाएगा, आई लव यू। ठीक है, मैं भी कभी कभी मैसेज कर देता हूँ, आई लव यू टू। उसके बाद मैसेज पे मैसेज। अरे ऑफिस में काम क्या करती है वो। और 2 मैसेज का रिप्लाई मत दो तो तुरंत फोन आ जाएगा। और फोन नहीं उठाया तो फिर 10 मिनट बाद मैसेज आ चुका होगा कि आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। साला एक तो इसने भी दिमाग खराब करके रख दिया। तब पता चला मुझे कि आदमियों को इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं और ये गे बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं। बिकॉज दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस। लोग कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। ट्रू, लेकिन कोई ये नहीं बताता बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर इज आल्सो अ वुमन। और ये तो कोई भी बता सकता है कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऑफिस में काम कर रहा हूं, बोल रहा हूं लेट हो जाएगा तो तुम खाना खा लेना। खाना नहीं खाएंगी, ऊपर से भूखी सो जाएंगी। फिर उसके बाद पहले इनके पास जाओ, इन्हें मनाओ, इन्हें खिलाओ। साला उसके बाद अपनी भूख तो ऐसी मर जाती है। वो अगर किसी इंसान की तरह कोने में चुपचाप जाकर बैठ जाओ तो फिर आके घड़ी घड़ी पूछेंगी
क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, बताओ ना, क्या सोच रहे हो? अरे मेरी माँ, कुछ नहीं सोच रहा हूं, यही सोच रहा हूं तेरा मुंह कैसे बंद करूं। साला तुझे क्या लगता है ये आर्ग्यूमेंट करते हैं ना जो, दे कॉल इट अ डिस्कशन बट इट इज एन आर्ग्यूमेंट। तू कुछ भी ट्राई कर ले बेटा, आर्ग्यूमेंट तो उनका ही वही जीतेंगी, तू उनसे कभी आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकता। बिकॉज हम आदमियों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता आर्ग्यूमेंट जैसी ये बेकार जो चीजें हैं ना उसके अंदर अपनी हार कैसे मान जाए, और हार तो कभी नहीं मानेंगे वो। और तुझे पता है आज की बात पे आज आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद। साला उस वक्त तो याद भी नहीं रहता कि 2 महीने पहले हुआ क्या था। वो तो इसको लड़कियां बचा के रखती है, ये छोटा हथियार नहीं, ये बड़ा हथियार, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। बता रहा हूं तू खुद पे ट्राई कर ले, एक पॉइंट से अगर तुझे लग रहा होगा ना तो अपनी बात साबित कर लेगा। अभी एक आवाज आएगी, उंगली नीचे कर। तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा, ये तेरी नादान सी उंगली है ना, ये उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी एंड द होल आर्गुमेंट फ्लश डाउन इनटू द गटर। और मुद्दा ये रह जाएगा, हाउ डे यू पॉइंट अ फिंगर एट मी। तू बीच में आर्गुमेंट में तू जूता फेंक के मार लेगी तेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तूने एक उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर दी तो होल आर्गुमेंट खत्म, वो सही तुम गलत। और शादी में ये जो नागिन ट्यून बजाते हैं ना बैंड वाले, क्यों बजाते हैं? वो भी तुम्हें चेतावनी दे रहे होते, भाई अभी भी निकल ले क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई भयानक आने वाली है, अभी भी टाइम है। उनकी सिग्नेचर ट्यून होती है ये। अब तू ये बता वो तेरे पास क्या करने आई थी? अगर यही सेम चीज मैं उसकी फैमिली वालों के साथ करूं तो, उसके भाई बहन को कॉल करूं तो, उसके फ्रेंड्स को कॉल करूं तो, फिर वो मुझे बोलेगी ओह तुम मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया, मेरे सिस्टर को कॉल किया, अच्छा तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो, देन व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर? इट्स रिडिकुलस यार।